नमस्कार। केजरीवाल की जमानत को लेके अटकलें खत्म हो गईं। सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से जो संभव नहीं लगता था वो भी संभव हो गया। भाई आखिरकार सुप्रीम है ना, और सुप्रीम है तो कानून से भी सुप्रीम है, क्योंकि बोलते कानून तो हमारी जागीर है, हम चाहें जैसे कानून को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, हमारी मर्जी। कानून किताबों में जो लिखा है, जो वकील लोग पढ़ के जाते हैं, वो कानून कानून नहीं है। वहाँ तो जज साहब की मर्जी होती है। वहाँ पे केजरीवाल के वकील किस केस को लेके गए थे, उनकी क्या रिट थी, क्या उन्होंने जमानत मांगी थी? नहीं। ये कमाल की बात है कि बिना मांगे अंतरिम जमानत दे दी कोर्ट ने। बाकी तो मर्जी जज की रहती है, लेकिन जो प्रे की जाती है उससे हटके जो आदमी कहता है कि हमको ये राहत चाहिए, ये चाहिए, उसके बजाय अंतरिम जमानत, वो भी किस लिए कि साहब चुनाव का प्रचार करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ कुछ चीज़ों को ध्यान दिलाना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति बिना कोई योग्यता को टेस्ट किए होती है कॉलेजियम सिस्टम से, जिसमें भाई भतीजावाद निश्चित तौर से होता है, और भाई भतीजावाद को ही भ्रष्टाचार माना जाता है। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है? अपने लोगों को बिना कोई जांच परख, कोई टेस्ट के, बिना परीक्षा के, बिना कोई किसी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के उनकी नियुक्ति हो जाती है, और फिर फैसले ऐसे मनमर्जी वाले होते हैं। जिस व्यक्ति पर आतंकवाद जैसा गंभीर आरोप लग रहा हो, उसकी जांच एनआईए करने जा रही हो, उसको जज साहब अंतरिम जमानत पे छोड़ रहे हैं। किस लिए? कि उसे चुनाव प्रचार करना है। अगर वो केजरीवाल के लिए नियम लागू है तो बहुत सारे कैदी हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण कार्य हैं। क्या उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश देता है? और इन्हीं केजरीवाल के लिए इनके तमाम दाएं बाएं जो गुर्गे हैं, विभिन्न चोले ओढ़े हुए, वो हाई कोर्ट में कितनी बार तरह तरह की प्रे लेके गए थे। और जब केजरीवाल के लिए कि भाई वो मुख्यमंत्री उनको काम करने दिया जाए, कोई व्यवस्था की जाए, अभी 2 दिन पहले तो हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि ऐसे तो चुनाव के लिए, जब चुनाव के लिए बात की थी, चुनाव के लिए तो दाऊद इब्राहिम भी कल को चुनाव लड़े तो उसे भी हमें फिर छोड़ना पड़ेगा। अब इतनी तल्ख टिप्पणी हाई कोर्ट ने की थी, अब सुप्रीम कोर्ट बिना मांगे उन्हें जमानत दे रहा है। जिस बात के लिए हाई कोर्ट इतनी सख्त टिप्पणी कर रहा है, तो वो भी कोई कानून के दायरे में तो उन्होंने बोला होगा, जो कि अभी तक आज तक नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया कि चलिए अंतरिम जमानत देना एक बात, लेकिन बिना कोई प्रे के कि हम ये चाहते हैं जमानत। केजरीवाल की तरफ से ऐसा कहा ही नहीं किया, यानी उनके वकील के द्वारा अंतरिम जमानत उन्होंने नहीं मांगी थी। ये तो जजों ने अपनी तरफ से बोला हम देते हैं। ऐसी मेहरबानी क्यों? इस क्यों का जवाब तो देना चाहिए ना भाई। ये तो नहीं कि केवल चुनाव के लिए ऐसी क्या। बाबा रामदेव की कंपनी पर ये आरोप था कि भ्रामक प्रचार किए, इसके लिए उनको इतनी लताड़ लगाई और जेल में डालने की बात, और तरह तरह के जाने क्या क्या हुआ। खैर वो मामला कैसे सेटल हुआ होगा, और अभी हुआ भी पूरी तरह से कि नहीं, वो तो एक बात की बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो प्रचार के दम पे ही अपनी राजनीति चला रही, कंपनी की तरह प्रचार कर रहे हैं, भ्रामक नहीं, बिल्कुल 100% फर्जी। उन्होंने पराली को लेके क्या बोला था कि हमने ऐसा केमिकल बनवा लिया जो छिड़केंगे वो खाद बन जाएगा, जलाने का झंझट खत्म, ये वो। कहाँ गया वो? और उस पर करोड़ों करोड़ रुपए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया था, जबकि ऐसा कोई केमिकल कहीं ना सामने आया ना किया गया। केमिकल के नाम पे कुछ पैसा जरूर खर्च किया गया, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा था, वो लाखों में था, और एडवर्टाइजमेंट करोड़ों का हो गया। तो ऐसी भ्रामक कंपनी, फिर सब जो भ्रष्टाचार का पैसा है, विशेषकर शराब घोटाले का, वो इसी कंपनी के ऊपर खर्च किया गया, उसके कन्वीनर यही हैं।
तो जो जुर्म साबित लगभग होने की तरफ बढ़ रहा है, और ईडी बोल रही हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, सब कुछ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट साहब उनको, यही नहीं, चुनाव जिताने के लिए क्या तरह तरह का सुप्रीम कोर्ट कर रहा। नोटबंदी की कहीं पर से कोई केस था अभी नहीं, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा नोटबंदी को लेके। क्या जरूरत है भाई चुनाव के टाइम पे आपके पास कोई केस आएगा कि आप क्या हो, नेता हो, फिलासफर हो, क्या हो? आप जज हो ना, जो केस आएगा उसी पर तो बात करेंगे आप। उसके अलावा आप ये समझो धर्म पे टिप्पणी कर दी गई, सनातन धर्म पे, दूसरे धर्म पे कर सकते हैं क्या कि ये कोर्ट वोट में नहीं होना चाहिए और ये ऐसा वैसा किसी धर्म के तरह पूजा पाठ नहीं होना चाहिए? जस्टिस ने कर दिया, न्यायमूर्ति साहब ने। तो ये टिप्पणियाँ, ये सब केवल सनातन संस्कृति को जो राजनीतिक दल थोड़ा महत्व दे रहा है, पक्षपात तो नहीं कर रहा, लेकिन उसको कम से कम आलोचना नहीं कर रहा, उसको नकार नहीं रहा। ऐसी भाजपा के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट खुल के ये सब कर रही चुनाव के मौके पे। तो कुल मिला के एक ऐसी नज़ीर पेश की गई है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो हम लगातार कह रहे थे कि कॉलेजियम सिस्टम यानी भाई भतीजावाद, और भाई भतीजावाद का मतलब ही भ्रष्टाचार होता है। तो सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, और सारे ये जो गमंडिया गैंग के लोग हैं, एक कोर्ट पे उंगली वैसे ही उठाते रहते हैं। तो कोर्ट पे जब उंगली उन पे उठेगी तो सुप्रीम कोर्ट पे क्यों नहीं उंगली उठेगी भाई? वो भी ऐसे मामले में। सिर्फ इस बात का कोई ज्ञानी व्यक्ति जवाब दे कि जो प्रे नहीं की, जो प्रार्थना नहीं सुप्रीम कोर्ट से की गई, जो रिट नहीं लगाई गई, वो काम कैसे कर देगा? बिना जमानत मांगे जमानत आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं चुनाव प्रचार कराने के लिए। यानी आपका इंटरेस्ट किसी पार्टी विशेष में और किसी पार्टी विशेष के खिलाफ है, ये जाहिर हो रहा ना। तो सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन इससे नजर आ रहा है। तो ये तो यही कि भाई सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानियां भर भर के। और अगर अभी सरकार भी अपने पे आए तो सरकार तो एनआईए का है, अभी बाहर निकलते ही उनको गेट के बाहर अरेस्ट कर सकती है। सीबीआई का मामला है, वो अरेस्ट कर सकती है। क्या कर लेगा सुप्रीम कोर्ट फिर? तो कुल मिला के ये अजीबोगरीब स्थिति है, और सरकार को कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करना ही चाहिए। ये जनता जनार्दन की तरफ से हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी एक जनता जनार्दन में से एक हम भी यूनिट हैं। तो हम तो कॉलेजियम के खिलाफ शुरू से रहे हैं और रहेंगे। तो ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने वो बातें कह सकें जो दूसरे कहने में झिझकते हैं।